आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से हरियाणा सरकार के 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने सोमवार देर शाम सेक्टर 32 ब्रांच की डीलिंग हेड प्रियंका और पूर्व डीलिंग हेड अनुज कौशल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से लंबी पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक दोनों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। बैंक में भुगतान से पहले हस्ताक्षरों से सत्यापन और अनुमोदन की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। जांच के दौरान इसी प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारी चंडीगढ़ स्थित बैंक शाखा में तैनात है, जबकि दूसरा कर्मचारी अब बैंक की सेवा में नहीं है। इस मामले में आईएएस अधिकारी डीके बेहरा के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर सरकारी राशि का गबन किया गया था। जांच में दोनों की संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में 2 सरकारी विभागों और बैंक से जुड़े 3 अधिकारियों और कर्मचारियों से पिछले 2 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है। इसी दौरान दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिमांड के दौरान आईडीएफसी बैंक की अधिकारी स्वाति धीमान और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रीजनल हेड अरुण शर्मा से मिली जानकारी के आधार पर भी संदिग्धों से पूछताछ तेज कर दी। बता दें कि इससे पहले मनीष जिंदल और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया था। राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच के मुताबिक मनीष जिंदल अपने बेटे पवन जिंदल के साथ मिलकर साजिश रचता था। फर्जी फर्मों का जाल बिछाकर सरकारी राशि की बंदरबांट करता था और बदले में करोड़ों रुपए और महंगे सामान लेता था। वो धोखाधड़ी के धन का हिस्सा इसमें शामिल अन्य लोगों तक भी पहुंचाता था। उसके जानकार आईएएस अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच शुरू की गई थी। आईएएस अधिकारियों का करीबी मनीष जिंदल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कारोबारियों में भी अच्छी पैठ रखता है। आरोप है कि उसने पूरे प्रकरण में अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सरकारी धन को सुनियोजित तरीके से फर्जी फर्मों में ट्रांसफर कराया। इसी तरह कई ज्वेलर्स के खातों में राशि ट्रांसफर करवाई। इसके एवज में उसने करोड़ों रुपए और महंगी वस्तुएं ली। मनीष अपने सहयोगी हिस्सेदारों तक भी उनका हिस्सा पहुंचाता था। इनमें कुछ आईएएस अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के मुताबिक स्वास्थ्य देश प्रोजेक्ट लिमिटेड फर्म इस साजिश का मुख्य माध्यम बनी। सरकारी खातों से रकम पहले इस फर्म के खाते में डाली गई और फिर वहां से अलग अलग निजी फर्मों, व्यक्तियों और प्रभावशाली सहयोगियों के खातों में भेज दी गई। सूत्रों का दावा है कि धोखाधड़ी की राशि को ज्वेलर्स के खातों में ट्रांसफर करवाकर सोना खरीदा जाता था ताकि नकदी को सुरक्षित और ट्रैकिंग से दूर रखा जा सके। शुरुआती जांच में सामने आया कि सरकारी विभागों को बोगस फर्मों के बैंक खातों के विवरण भेजे गए। इनमें दस्तावेजों के आधार पर करोड़ रुपए गलत खातों में ट्रांसफर हुए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण से आरोपियों और बैंक अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क के स्पष्ट संकेत मिले। एंटी करप्शन ब्यूरो पता लगा रही है कि इस पूरे नेटवर्क में किन किन अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका रही। खासकर प्रभावशाली नामों की गहनता से जांच चल रही है। मनीष जिंदल के करीबी संबंधों के एंगल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से अदालत में पेश किए गए रिमांड पेपर के मुताबिक जांच अधिकारी का मानना है कि यह मामला केवल बैंकिंग गड़बड़ी नहीं बल्कि बहुस्तरीय यानी मल्टी लेवल वित्तीय साजिश का संकेत देता है। इसमें फर्जी दस्तावेज, बोगस फर्में, बैंक संपर्क और प्रभावशाली रिश्तों का इस्तेमाल कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। अब नजर इस बात पर टिकी है कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद इस सनसनीखेज मामले की जांच किन किन प्रभावशाली चेहरों तक पहुंचती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।